नमस्कार दोस्तों। मैं विक्रम पहाड़ी फ्रॉम उत्तराखंड एक और ब्लॉग में दोस्तों यार आपका स्वागत है। मैं हूं दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र ग्राम सभा तुनियार से। जैसा कि मैं हर ब्लॉग में आपको बताता हूं, आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल तो नहीं होने वाला दोस्तों, बट एक टॉपिक है जो पहाड़ों की समस्याएं जो मैंने पहाड़ों में रियलाइज किया है, लोग किस तरफ जा रहे हैं अभी। तो उस टॉपिक के बारे में आज का ब्लॉग है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पहाड़ों में पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए सरकारी जिम्मेदार नहीं, हम लोग भी खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि लोगों ने एक हवाई बातें बना रखी है कि चलो देहरादून चलो, ऋषिकेश चलो, सिटी की तरफ चलो, बच्चों का भविष्य, बच्चों का भविष्य। पर जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो देहरादून सबसे पीछे रहता है, पहाड़ टॉप में रहता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि पहाड़ में एजुकेशन सिस्टम इतना भी ख़राब है कि यहाँ बच्चों का भविष्य नहीं है। और नीचे, क्योंकि नीचे इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी बच्चे शायद थोड़ा लेजी हो जाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। पर पहाड़ में ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो लोग ज़्यादा अपने गोल के लिए ज़्यादा फोकस होते हैं। पहाड़ों में दोस्तों तीन चार किस्म के लोग जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक वो लोग जिनका अपना व्यवसाय शहरों में है, अपना घर मकान है, चलो उनका अच्छा है। बट एक वो लोग जिनका ना मकान है ना व्यवसाय है और नीचे चले जाते हैं और वहाँ कमरे के किराए में रहते हैं और एक बहाना हो जाता है कि बच्चों का भविष्य देखना है। बट जब आपने देखा होगा एक साल पहले जैसा कोविड लगा था, तो बहुत से सारे लोग अपनी फैमिली को लेके गांव भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि उनके पास खाने के लाले पड़ गए थे, बैंक बैलेंस सेविंग नहीं थी। क्यों भाई? जब पहले से बैंक बैलेंस सेविंग की होती, अपने पहाड़ों में खेतों पर खेती बाड़ी में ध्यान दिया होता, तो ये नौबत नहीं आती। बट जब मुसीबत आए तो पहाड़ों की तरफ उन्होंने अपना रुख बदला। और एक लोग जो पहाड़ों में रह के भी ना अपनी खेती बाड़ी छोड़ दिए हैं, वो ना खेती बाड़ी कर रहे, ना भैंस वगैरह पाल रहे, ना कुछ, बस पहाड़ों में एकदम बैठे हैं, गांव में अपनी खेती बाड़ी सब छोड़ दिया है और पड़े हैं रोजगार गारंटी जो एक काम होता है ना, रोजगार गारंटी का। इसने ना सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम पहाड़ों में आजकल प्रॉब्लम क्रिएट करी है। जैसा मैंने देखा है, लोगों ने ना उसके चक्कर में ना अपना खेती बाड़ी छोड़ दिया। बस देख रहे हैं कहीं दिहाड़ी लग जाए, दिहाड़ी लग जाए। दिहाड़ी भी कितनी है? 200-300 रुपये। अब महीने में तो ऐसा नहीं कि 30 दिन दिहाड़ी लगती है, उसमें भी इतनी मेहनत होती है पहाड़ों में। और वो दिहाड़ी के चक्कर में ना लोगों ने अपना खेती बर्बाद कर रखा है, बंजर छोड़ दिए हैं आजकल। मतलब इतना बुरा हाल है पहाड़ों में खेतों का। जैसे कि दोस्तों यार, ये सामने एक खेत, एक टाइम पे इतनी दाल होती थी इधर, गेहूं होते थे, बट सब ऐसे बंजर पड़े। और सामने दोस्तों यार ये सारा जंगल दिखाई दे रहा है, बट ये जंगल नहीं है दोस्तों, सामने इतने अच्छे अच्छे खेत थे ना। इन खेतों में पानी की सुविधाएं भी है। इन्हें हम पहाड़ी भाषा में सेरा बोलते हैं। और यहाँ इतना ज़्यादा अनाज होता था लोगों का। और गांव उनका ऊपर है, जो कपलोग, और उनके खेत हैं ये, सारे खेत बंजर हैं। क्योंकि लोग अब खेती नहीं करना चाहते, सब यही बस नीचे भागने के चक्कर में। जो कुछ गांव में भी है लोग, वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस दिहाड़ी मजदूरी देखते हैं और 2 ढाई 3 हज़ार रुपये महीने में आ जाता है, उनमें खुश हो जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि पहाड़ों में लोगों ने वो रोजगार गारंटी के बहाने खेत भी छोड़ दिए। बस वो हमेशा ऐसे लोग हैं कुछ पहाड़ों में जो बस दिहाड़ी मजदूरी देखने की कोशिश करते हैं और अपने खेत बंजर रख दिए हैं। और सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, आप रोजगार तो दे रहे हैं पहाड़ों में, मतलब दिहाड़ी मजदूरी, ये जो रोजगार गारंटी का काम आ रहा है, आ तो रहा है। अब महीने में कितनी दिहाड़ी लगती है एक बंदे की? ज़्यादा से ज़्यादा 12-13, उसका 200 रुपये दिहाड़ी है। 1200, 2400 रुपये, 2400 रुपये का क्या होता है? अगर किसी ने एक भैंस पाली होती है, तो अगर दूध खाता है उस भैंस के पीछे 5 किलो सुबह 5 किलो शाम, दूध कितना महंगा है? 40 रुपये किलो दूध है। तो एक भैंस उसको एक महीने में लगभग 12-13-14 हज़ार का दूध प्रोवाइड कर रही। तो ठीक है, तो लोगों को इतना दिमाग नहीं है, लोग सोचते रहे खेती बाड़ी करने से क्या है। मैं अपने घर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी भी हम खेती बाड़ी करते हैं, भैंस भी है, मस्त करके अपना दूध दही घी मक्खन खा रहे हैं अपना। और खेती बाड़ी में बेनिफिट है, इतनी दालें होती हैं हमारे खेतों में कि हमें बाहर से दाल खरीदनी नहीं पड़ती। अब दाल कितनी महंगी है आपको पता ही है, 100 रुपये केजी से कम कोई दाल है नहीं। तो लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते यार। इतनी दालें होती है यहाँ पहाड़ खेतों में कि लोग साल भर तक अपने मस्त करके उस दाल के पीछे गुजारा कर सकते हैं। और कितना पैसा सेविंग होता है इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी से जो पैसा आता है दोस्तों, वो हाथ में दिखता है हमें नोट ना, थोड़ा भी जो 2-3 हज़ार रुपये आता है तो हमें लगता है बहुत अच्छा है, पैसा आ रहा है। बट जो खेतों का मेहनत है ना दोस्तों, जो भैंस पालते हैं ना, वो पैसा हाथ में नहीं आता।
बट वो जो हमारे शरीर में लगता है, जो हमारे घर पे अनाज आता है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते और उसमें ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हम खेती बाड़ी में ज़्यादा बेनिफिट कर रहे हैं। अगर हम एक बार खेत में हल लगा लेते हैं, ऐसा तो नहीं हम 12 महीने खेती में लगे रहें। एक बार हल लगा देना, उसके बाद फसल होगी, काटना है, बीच में थोड़ा उसकी सफाई वगैरह करनी है। ज़्यादा टाइम क्या है, कितना दिन लगता है? अगर बंदा 4-5 दिन हल लगाता है, 4-5 दिन उसकी सफाई वगैरह करता है और 4-5 दिन उसको काटने में, मतलब 1 महीना भी नहीं लगता। अगर पूरे महीने में उसका 6 महीने में 2 फसलें होती है, 6-6 महीने की, 6 महीने में एक, 6 महीने में एक, तो उसकी मतलब 1 महीने के अंदर अंदर इतना बेनिफिट होता है, पर लोग उसको कैलकुलेट सही से नहीं कर पाते। और भैंस भैंस में भी कितना घास लाना पड़ता है। सुबह एक टाइम का घास लाओ, कितना टाइम लगेगा? वो 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे में देखो आप, मैंने कहा 12-13 हज़ार का दूध भी तो खा रहे हैं, परंतु लोगों के माइंड में वो चीज़ें नहीं बैठती। बस लोगों को पैसा है, वो कैश आना चाहिए ना हाथ में, वो कैश ने ना थोड़ा वो नीयत खराब कर रखी है। और दोस्तों यार, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, सरकार रोजगार तो देती है पर थोड़ा रोजगार को ना एक मॉडर्न, एक नई सोच की तरह दे। इस तरह नहीं कि बस पत्थर फोड़ो पैसे लो, पत्थर फोड़ो पैसे लो। रोजगार को थोड़ा एग्रीकल्चर की फील्ड में ज़्यादा फोकस करना चाहिए सरकार को। अब पहाड़ों में देखो, जब इतने खेत लोग बंजर छोड़ रहे हैं, उन पे बस खेती बाड़ी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह देखना चाहिए कहाँ मौसम के हिसाब से सूटेबल होता है, कौन से फ्रूट के पेड़, कुछ कपास की खेती या मशरूम की खेती हो गई। अभी एक एग्जांपल है, ये हमारा अखरोट का पेड़ है। ये पेड़ किसी ने, मेरे दादा और के टाइम का है, परंतु ये कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट तो दे रहा है। अगर इस पे इतने अखरोट लगते हैं, लगभग हम 4 या 5 हज़ार के अखरोट बेचते हैं, और लगाओ इधर बहुत से अखरोट के पेड़ होते तो कितना फ़ायदा होता। अब यहाँ जिस जिस जगह मैं रहता हूँ, यहाँ ये संतरा हो गया, माल्टा हो गया, नींबू हो गया, और अखरोट हो गया, खुमानी हो गया, आड़ हो गया, इस चीज़ की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है इधर। और इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए सरकार को कि जहाँ मौसम के हिसाब से सूटेबल हो, लोग अपने खेतों में इस तरह की पेड़ लगाएं, अखरोट के पेड़ लगाएं, और कपास की खेती करें या मशरूम की खेती करें, या इसी तरह माल्टा या नींबू। नींबू कितना महंगा बिकता है जब नींबू के लाले पड़ते हैं। तो इस तरह का सरकार को भी सोचना चाहिए, इस रोज़गार को एग्रीकल्चर की फील्ड में ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इस तरह का रोज़गार देना चाहिए, ताकि फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से और फ्यूचर में बेनिफिट हो लोगों को। ऐसा अब लोग सरकार रोज़गार देती है पहाड़ों में कि वहाँ हमने इतने पेड़ लगा दिए, वहाँ इतने पेड़ लगा दिए। अब वो पेड़ क्या है, इतने इतने गड्ढे खने, 1 लाख पेड़ लगा दिए, 50 हज़ार पेड़ लगा दिए, क्या फ़ायदा होता है उन पेड़ों का? कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहाँ उसके बाद ना उनको खाद दी जाती है, ना पानी दिया जाता है, वो पेड़ आज ज़्यादा ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो लोग अपने अपने खेतों में अगर फ्रूट के पेड़ लगाएंगे तो लोग उन पर फोकस करेंगे, खाद देंगे, पानी देंगे, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से वो काम आएगा, वो पेड़ जो फ्रूट वगैरह देंगे। और मैं ये भी देखता हूँ अभी किस तरह रोज़गार भी ना पहाड़ों में उटपटांग टाइप का आता है। वहाँ दूर दराज पहाड़ों में ना कहीं गड्ढा खोद दिया, बोलता है ये हमने एक ना तालाब बना दिया है जंगली जानवरों के पानी पीने के लिए। वो तालाब पे पानी ऐसी थोड़े ना कि बस दिखाने के लिए तालाब बन बन गया, उसमें पानी टिकेगा, नहीं, पानी नहीं टिकने वाला उसमें। कुछ स्रोत होते हैं जो पहले से ही होते हैं जिन पे पानी टिक पाता है। अब आपने गड्ढा खन दिया, उसमें तो पानी टिकने वाला नहीं ना। तो ऐसे फालतू के रोजगार से बढ़िया है आप इस तरह का रोजगार दें जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और लोगों के खेत हरियाली भी रहे। लोगों के एग्रीकल्चर के फील्ड में ज़्यादा फोकस करें मेरे हिसाब से सरकार। उससे क्या होता है कि लोगों को रोज़गार भी मिलता रहेगा और लोगों के खेत हरे भरे भी रहेंगे, और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लोगों को बेनिफिट भी होगा। और पहाड़ों की उन देवियों से भी मेरा रिक्वेस्ट है भाई, जिन्हें ना मुंडारा होता रहता है ना, वो चरखुरम बनने लगी कि देहरा दौड़ जाओ भाई, बच्चों को भविष्य अच्छा मारो। जिनकी तो शादी कुछ महीने पहले हो, अभी बच्चे नहीं है, बच्चों को भविष्य पहले से उनके मुंह में आ जाता है फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान, अरे भाई अगला बंदा 16-17-18 हज़ार की नौकरी कर रहा होगा, ज़्यादा ज़्यादा 18 हज़ार की नौकरी कर रहा है, उसमें नीचे जाके वो 5-6 हज़ार कमरे का किराया देगा, राशन पानी जोड़ेगा, और कई चीज़ें हैं, और बचाएगा क्या, क्या सेविंग कर पाएगा? पहाड़ों में मतलब क्या दिक्कत आ रही है रहने में? अगर ठीक है अपना मकान है किसी का नीचे तो सही है, बस जिसका मकान नहीं है बस ऐसी बस एक होड़ लगी है, नीचे जाना, मैं नहीं रहूँगा, मैं तो नहीं रहूँगा गाँव में ऐसा। अरे गाँव में कोई कीड़े थोड़े ना काट रहे, अपना मस्त करे, गाँव में रहो, अपनी खेती बाड़ी करो। जब आपका गाँव में खेती बाड़ी है, वो हैं भैंस पालो, चलो भैंस भी नहीं पाना, कुछ लोग तो बस इंस्टाग्राम पे वीडियो बनानी है, चाहे नीचे रहना गाँव में। अरे इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ, कोई नहीं, सोशल मीडिया भी एक रोज़गार का साधन है आजकल। आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, आपसे कई फॉलोवर्स जुड़ जाते हैं, हज़ारों जुड़ जाते हैं, उसके माध्यम से आप यूट्यूब पे उन्हें ला सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप वीडियोज़ बना सकते हैं, आप लोगों को मोटिव भी कर सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हैं। पहाड़ों में देखो, चाहे लाइफ कितनी भी स्ट्रगल है, फिर भी हम मेहनत करते हैं, कई चीज़ें होती है। बट पता नहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब पहाड़ों को इस तरह एक मतलब इन्होंने बना रखा, हवा हवाई, चलो नीचे ही, चलो नीचे ही सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है। आजकल की यूथ में ना
लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ी लिखी है पहाड़ों में। कैसे मैं बताता हूँ। हम लड़के लोग ना, जो हमारे टाइम के हैं लड़के लोग ना, हमने भाई 12वीं किया, उसके बाद सोच होती है अब पहाड़ों में उतना सुविधाएं नहीं कि कुछ कोर्स करें या कुछ करें। हम सीधे चले जाते हैं जॉब पे। ठीक है। हाँ, अपना जॉब स्टार्ट करते हैं। अब पहाड़ों में ज़्यादा होटलियर होते हैं, या तो आर्मी में ज्वाइन कर होते हैं लड़के। तो हम तो 12वीं के बाद फोकस होता है कि या तो बंदा आर्मी में ज्वाइन करे, अपना होटल लाइन में चले जाए। कुछ लोग होते हैं जो आगे कोर्स करते हैं, कुछ आगे का प्लान होता है उनका। परंतु कुछ लोग ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं कि बहुत पीछे, की जो इस बारे में नहीं सोच सकते कि कुछ 4-5 साल कोर्स पे या 3 साल कोर्स पे ना बेनिफिट हुआ तो ये नहीं टाइम बर्बाद होता है ना। तो लड़के लोग जल्दी पहाड़ों के रोजगार की तलाश में अपना 12वीं करने के बाद चले जाते हैं। पर लड़कियां भाई 12वीं करने के बाद कॉलेज अपना पूरा करती है। अब वो 12वीं जिस लड़की ने कॉलेज करा हुआ है ना, अब वही लड़कियां क्या कहते हैं कि देहरादून चलना है भाई बच्चों का भविष्य। मैं बोलता हूँ जब आपने कॉलेज किया हुआ है, 12वीं किया हुआ है, आप अपने बच्चों को ना घर में अपने बच्चों को 5वीं 6वीं तक की क्लास को ना अच्छे से पढ़ा सकते हो। आपने जब 12वीं किया है, कॉलेज किया है, तो क्या आप अपने बच्चों को 4वीं 5वीं तक खुद ट्यूशन नहीं दे सकते? यहाँ पहाड़ों में रहते हैं जो, और बोलते हैं कि हमने कॉलेज कर रखा। यहाँ अपना ट्यूशन खोलो ना, बच्चों को ट्यूशन दो। तो मतलब क्या पढ़ाई की तुमने? मतलब उस टाइम तुमने टाइम पास ही किया कॉलेज करके, कुछ फ़ायदा नहीं किया। मतलब बस कॉलेज सिर्फ नाम का डिग्री ले लिया, बस उससे कुछ सीखा नहीं। तो जब तुम अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा सकते, तो तुम क्या नीचे जाके कुछ खाक करोगे? मतलब उल्टा ना, अगले बंदे को तुम और ज़्यादा डुबा रहे हो। 5,000 का कमरा किराया, इतना खर्चा अगर तुम्हारा 8-9 हज़ार का 10,000 का महीने का खर्चा आ रहा है ना, वो पहाड़ों में रह के तुम अपने घर में रह के दाल वगैरह खुद अपनी खेतों में करके कितना सेविंग कर रहे हो? वो सेविंग ही हो रही है। 5,000 का किराया अपनी बचा रहे हो, और अपने खेतों में जो अपना फसल वगैरह करके, वो सेविंग ही हो रही है आपकी। वो सेविंग आपके फ्यूचर में काम आएगी, आपके बच्चों के भविष्य में काम आएगी। आप अपने बच्चों को जब आगे पढ़ाई करके तो अच्छा कोर्स कर सकता है। और अगर आपने कॉलेज करके 12वीं करके अपने बच्चों को 4वीं 5वीं तक खुद ट्यूशन, मेरे हिसाब से तो पहले 7वीं 8वीं तक देना चाहिए, पर 4वीं 5वीं तक तो ज़रूर देना चाहिए। अगर तो फिर क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं, क्या बोल सकते हैं। सबके अपनी अपनी सोच। तो दे भी हूँ, आपके हाथ में बात है। और यूथ, आपके हाथ में बात है। ये पहाड़ के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। इस डूबते पहाड़ पलायन के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सब ने एक ड्रामा सा रच दिया है। बस पहाड़ों में कुछ नहीं है, पहाड़ों में कुछ नहीं है, बस नीचे कुछ है, नीचे भी कुछ नहीं है भाई। लोग नीचे भी एक कमरे में बंधे हुए हैं, बस अंदर ही अंदर बैठे हुए हैं। नीचे जाके तो कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं, बस कमरों के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसा है कि इससे बढ़िया मेहनत ही करनी है, चाहे नीचे करनी है इधर करनी है। अगर नीचे मकान है तो ठीक है, मकान नहीं है तो फिर अपने पहाड़ों में बेटर है मेहनत करना और सेविंग करना। तो जो लोग समझते हैं वो अच्छे से मेरी बातों को समझ चुके हैं। मैंने जितना ये पहाड़ों की पीड़ा समझाने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हो सकता है मैं वो क्वालिटी में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा, बट जो मेरा मोटिव था समझाने का, वो आप समझ गए होंगे। समझदार तो समझ ही गए होंगे। और तो इसी तरह का आज का ब्लॉग था। इस तरह पहाड़ों के हालात हैं, और इस तरह पहाड़ों में एक समस्याएं हैं, जिसको सरकार को भी सोचना चाहिए किस हिसाब से रोज़गार देना चाहिए, और आज की यूथ को भी सोचना चाहिए, खासकर लड़कियों को जो पहाड़ों में जो पढ़ी लिखी होती है, अपने बच्चों को खुद ही घर पे ट्यूशन पढ़ाएं, और नीचे का बहाना करना छोड़ दें, और अपनी सेविंग करें। और फ्यूचर प्लान के हिसाब से आप सेटल हो सकते हैं अगर आपके पास सेविंग है। वरना लॉकडाउन वाली हालत हो जाएगी, लॉकडाउन लगा घर भाग गए क्योंकि सेविंग नहीं की थी टाइम की। तो ऐसा है कि आपके हाथ में बात है, और नई सोच के हिसाब से अपने उत्तराखंड को एक नई दिशा में लेके जाएं, और पहाड़ों में ही कुछ ऐसा कर दिखाएं। कुछ सरकार भी सपोर्ट करे, और सरकार भी एग्रीकल्चर के फील्ड में साथ दें, और पहाड़ों को हरा भरा बनाएं। एक अपना पुराना वाला पहाड़ वापस लौटाएं, लौट के आए जिस तरह हम पहले के लोग सारे एक साथ रहते थे, और पूरा गांव में सारे लोग एक साथ होते थे, त्यौहार मनाते थे, शादियां होती थी। अब ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में ना बहुत मुश्किल है। गांव में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। घर तो हैं लोगों के पास, परंतु उस घरों में बहुत से घर ऐसे जहाँ कोई रहता नहीं है। कुछ घरों में बुढ़े लोग ही रहते हैं। तो बहुत मुश्किल, बहुत बुरा हाल है। तो इन हालात को चेंज हो सकता है, पॉसिबल है ही, और इसको आज का यूथ ही कर सकता है। तो आज का ब्लॉग इसी तरह था दोस्तों। हाथ भी थक गए मेरे। तो आज का ब्लॉग करते हैं दोस्तों ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लाइक कमेंट करना, और
बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि मेरे आने वाले और वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी के लिए चलते हैं दोस्तों, बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।